गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा सेमीकंडक्टर में हमारा डायोड का सेशन खत्म। ओके, हमने डायोड पूरा पढ़ लिया। पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन, उसके बाद डायोड के यूज, और यूज के अंदर घुस घुस के हमने पूरा पढ़ा, पूरा पीएचडी कर डाला। ठीक है, अभी हमारा एक नया सेशन स्टार्ट हो रहा है और वो है बेटा ट्रांजिस्टर। वो क्या है? ट्रांजिस्टर। हालांकि आपको मैं एक बार बताना चाहूंगा कि सीबीएसई ने इस टॉपिक को हटा दिया है सीधा, बहुत भारी पड़ा उनको। ये सीबीएसई ने इस साल से, पिछले साल से क्या किया है, ट्रांजिस्टर टॉपिक को हटा दिया है। तो इट इज मतलब बिग वार्निंग कि सीबीएसई वाले इसको पढ़े, बिल्कुल पढ़े, बहुत मजा आता है पढ़ने में, बट इतना याद रखिए कि ये एग्जाम में नहीं पूछेगा। 2021 में आप लोग एग्जाम देंगे, उसमें नहीं पूछेगा। ठीक है, और स्टेट बोर्ड तो आप जानते ही हैं, इस साल सबको चैलेंज कर रहा है वो, पूरा अमेरिका, यूरोप सबको चैलेंज कर रहा है वो। स्टेट बोर्ड ने नहीं हटाया, उसने और जोड़ जोड़ कर दिया उसमें। समझ में आ रहा आपको? तो स्टेट बोर्ड में ये टॉपिक है। बहुत ही अलग लग रहा होगा आपको सुनकर, सर क्या बात कर रहे हैं सर, सीबीएसई में नहीं है, स्टेट बोर्ड में है। हाँ, ऐसे ही। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर टॉपिक बड़ा मजेदार है, लेकिन पढ़ने में बहुत मजा आता है। थोड़ा सा ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रांजिस्टर इज द एक्सटेंशन ऑफ डायोड। डायोड को ही हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करके पढ़ेंगे अगर, तो ट्रांजिस्टर होगा। हालांकि आसमान जमीन का फर्क है डायोड और ट्रांजिस्टर में। ठीक है, सबसे बड़ा फर्क मैं आपको बता रहा हूं। सबसे बड़ा फर्क यह है कि बेटा डायोड का नाम डायोड है, डायोड का नाम डायोड है क्योंकि उसमें दो ओड है, उसमें दो ओड है। ये एक ओड है और ये एक ओड है, इसलिए इसका नाम क्या है? डायोड। और इसमें कितने जंक्शन है? एक जंक्शन है। ट्रांजिस्टर का नाम देखिए, ट्रांजिस्टर तो सरनेम है, पूरा नाम देखिए, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये बेटा ट्राइओड है। क्या है? ट्राइओड। इट इज द सैंडविच ऑफ टू डायोड्स। सैंडविच ऑफ टू डायोड्स मतलब कैसा? इट इज द सैंडविच ऑफ टू डायोड्स मतलब कैसा? टू सिमिलर extrinsic type semiconductor with a different type extrinsic semiconductor in between। है ना? लैंग्वेज को माफ कीजिएगा, लेकिन यही है। सैंडविच ऑफ द टू सिमिलर एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर विद अ डिफरेंट टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन बिटवीन। मतलब कैसा? ये तो डायोड है, इसको छोड़ो। अपन क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेंगे और उसको हम कोई भी, जैसे मान लीजिए ट्राइवेलेंट डोप कर देंगे। ट्राइवेलेंट डोप कर देंगे। कैसा? बहुत लाइटली, वेरी लाइटली, वेरी लाइटली हम क्या करेंगे, ट्राइवेलेंट डोप कर देंगे। पूरा मतलब कैसा हो गया? अभी ये पूरा कैसा हो गया? पी टाइप हो गया। समझ में आया? फिर क्या करेंगे, अब ये डोप हो गया, अब इसको मिटा देता हूं मैं। अब ये डोप हो गया तो ये मिटा देता हूं मैं। भाई मैंने डोप कर दिया, क्या बना दिया? पी टाइप बना दिया। अब इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से हम क्या करेंगे, पेंटावेलेंट डोप कर देंगे। पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी डोप कर देंगे। और इस साइड से भी हम क्या करेंगे, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी डोप कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये था पी टाइप, इधर से पेंटावेलेंट, उधर से पेंटावेलेंट, तो इधर से एन टाइप, उधर से एन टाइप, और बीच में बच जाएगा पी टाइप। तो कितने ओड हुए? एक ओड, दो ओड, तीन ओड।
इसलिए क्या है, ट्राइओड। और इसमें जंक्शन कितने बनेंगे, ध्यान से देखना बेटा, आके फाड़ फाड़ के। ये N और ये P, इसका एक जंक्शन बनेगा यहां पे, एक जंक्शन यहां बनेगा, और ये N और ये P तो एक जंक्शन यहां भी बनेगा। तो दो दो जंक्शन बनेंगे ना, एक जंक्शन और दूसरा जंक्शन, कितने हुए, 2 जंक्शंस। इसलिए इसका नाम क्या है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और इसमें 3 ये होंगे, वायर्स लगे रहेंगे, एक इधर से, एक यहां से, और एक यहां से। 1 2 3 पिंस होंगे इसको। हालांकि आप देखे होंगे, किसी रेडियो टीवी को तोड़ के देखिएगा, ठीक है, कोई टीवी अगर आपके घर में चल रहा है, उसको तोड़ दीजिएगा और देखिएगा अंदर सर्किट बोर्ड में आपको ऐसा कुछ कंपोनेंट्स मिलेगा, ऐसा, इस तरह का कुछ कंपोनेंट्स मिलेगा बेटा। ये है आपका ट्रांजिस्टर, ये है ट्रांजिस्टर। क्या बताऊं मैं आपको, ट्रांजिस्टर को पढ़ाने में इतना मजा इसलिए आता है क्योंकि आज का दुनिया, आज का जो मॉडर्न लाइफ है, इट इज नथिंग विदाउट अ ट्रांजिस्टर। आपके फोन ट्रांजिस्टर की वजह से चल रहा है, आपका चार्जर, आपका फोन, टीवी, रेडियो, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वो सब ट्रांजिस्टर के बदौलत ही चल रहा है। समझ में आया, बात समझ में आया? तो ट्रांजिस्टर का वाइड एप्लीकेशन है, भयानक एप्लीकेशन है। इसके बिना अपना मॉडर्न लाइफ कुछ नहीं है। बस सुनेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए रेडियो चला रहे हैं, रेडियो मान लीजिए आप चला रहे हैं, रेडियो चलाते हैं ना, हाँ, एफएम चला रहे हैं, तो जो सिग्नल को कैच करेगा वो काफी वीक होगा, जो सिग्नल को कैच करेगा ना वो काफी वीक होगा, उसको प्ले करना नामुमकिन होगा। तो उस वीक सिग्नल को पहले हमें क्या करना पड़ेगा पता है, एम्पलीफाई। उस वीक सिग्नल का एम्पलीट्यूड को हमको इंक्रीज करना होगा, एम्पलीफाई, एंड दैट डिवाइस इज नोन एज एम्पलीफायर। दैट डिवाइस इज नोन एज एम्पलीफायर, और वो एम्पलीफायर कुछ नहीं, ट्रांजिस्टर है, समझे। अच्छा, साउंड सिस्टम में जो आप एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, मॉडर्न वाला, पुराना वाला नहीं, मॉडर्न वाला जो साउंड सिस्टम है, उसमें जो आप साउंड को एम्पलीफाई करते हैं, साउंड को जब एम्पलीफाई करता है, मैं बोल रहा हूं तो आवाज कहां जा रहा है, ब्लूटूथ कैच कर रहा है, ब्लूटूथ कैच कर रहा है। फिर ब्लूटूथ ने क्या किया, वायरलेस तरीके से इस सिग्नल को भेज दिया। अब ये जिससे जुड़ा है, किससे जुड़ा है, मेरे फोन से जुड़ा है, तो वो फोन मेरा बोला हुआ सिग्नल को कैच करेगा, लेकिन वो काफी वीक होगा, उसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा। तो एम्पलीफाई कौन करेगा, एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर क्या है, ट्रांजिस्टर है। समझ में आया, बात समझ में आया, ठीक है। तो ये रहा ट्रांजिस्टर का एक सिंपल देसी कहानी है एकदम। अभी हम लोग थोड़ा फिजिक्स पढ़ने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि बात क्या है। हालांकि इतना ये आप लिख लीजिए, और हाँ, एग्जाम में ऐसा ओड 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 मत करना, ये तो मैंने ऐसे ही सिखाया, ट्राई ओड मतलब 3 ओड है, ऐसे ओड नाम का कोई चीज होता नहीं है, ठीक है। हाँ, तो क्या लिखने का, पहले क्या लिखने का, पॉइंट नंबर 1 क्या लिखने का, कि ट्रांजिस्टर consists of 2 similar extrinsic semiconductor with a different type extrinsic semiconductor sandwiched in between, है ना। तो इस लैंग्वेज को माफ कीजिए और इस लैंग्वेज को फॉलो कीजिए कि ट्रांजिस्टर क्या है, उसके पास 2 सिमिलर तरह का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है और उन दोनों के बीच में एक डिफरेंट टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। फॉर एग्जांपल, एक हो गया ऐसा, गौर से देखने का, ऐसा 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 ऐसा, ये क्या है, N, ये क्या है, N, बीच में क्या होगा, P। या फिर ऐसा भी हो सकता है,
या फिर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा, ऐसा। ये क्या है P, ये क्या है P, बीच में क्या है N। ठीक है, तो इसको 3 पिंस होंगे, 3 पिंस होंगे, 2 जंक्शन होंगे और इसका 3 रीजन होगा। समझ में आया? तो इस तरह का ट्रांजिस्टर को हम कहते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर, और इस तरह का ट्रांजिस्टर को हम कहते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। बट वेट, रिलैक्स, रिलैक्स, इन दोनों के बारे अलग अलग पढ़ना नहीं होगा, कॉमन सेंस है। यहां पर क्या ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन। तो फ्लो कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या ज्यादा होगा? होल्स। यहां पर क्या ज्यादा होगा? होल्स। तो फ्लो कौन करेगा? होल्स। तो बस फर्क कुछ नहीं है, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जा रहा है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो याद रखिएगा, चाहे ट्रांजिस्टर एनपीएन हो या चाहे पीएनपी हो, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बस याद रखिएगा 2 तरह का हो सकता है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, इट हैज 2 जंक्शंस, इट हैज 2 जंक्शंस, है ना। नेमली, नेमली, ये जंक्शन और ये जंक्शन का नाम होगा। वो नाम आप कैसे जान पाएंगे? जब आप इन तीनों का नाम जानेंगे। जैसे मान लीजिए इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, तो इसको क्या बोलिएगा? ए बी जंक्शन। इसको क्या बोलिएगा? बी सी जंक्शन। तो पहले ये ए बी सी कौन कौन है देख लेते हैं। तो इससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि ए बी सी क्या होता है। तो इट कंसिस्ट्स ऑफ नंबर 1 एमीटर। क्यों एमीटर? वो सब बाद में, आराम से पहले सीखते जाओ किसका क्या नाम है, पहले नामकरण हो जाए फिर काम सीखेंगे। ठीक है, तो एमीटर किसको बोलते हैं? ये पहले वाले को एमीटर बोलते हैं। अब आप इतना समझदार है, समझ गए होंगे कि ये एन टाइप है, ये क्या एमिट कर सकता है? एन टाइप में मेजॉरिटी कौन होता है? एन टाइप में मेजॉरिटी कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। तो ये क्या एमिट कर सकता है? इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एमीटर। अब ये क्या एमिट करेगा? होल्स। बट ये भी क्या होगा? एमीटर। समझे? तो पहला वाला होगा एमीटर। इसके बारे में एक बात हो जाए, इट इज हेवीली डोप्ड, एमीटर इज हेवीली डोप्ड बट लेस देन कलेक्टर, बट लेस देन कलेक्टर। अभी कलेक्टर क्या है दादा? कलेक्टर क्या है? तो कलेक्टर ये सबसे बड़ा वाला है, समझे? कलेक्टर कौन है? ये सबसे बड़ा वाला है। तो सेकंड में मैं क्या लिखूंगा? कलेक्टर। कलेक्टर क्या करेगा? अब नाम ही काफी है ना, कलेक्टर क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। इसमें क्या एमिट किया था? इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कलेक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन। ये क्या एमिट करेगा? होल्स। तो ये क्या कलेक्ट करेगा? होल्स। तो बीच में क्या है सर? ये बीच में क्या है? बीच वाले का नाम है बेस। सबसे इंपॉर्टेंट है वो, बाद में बताऊंगा आराम से। कलेक्टर क्या करता है? अच्छा, इट इज डोप्ड हेवीएस्ट, इट इज डोप्ड हेवीएस्ट, और इसका साइज भी सबसे ज्यादा होता है। इट्स साइज इज ऑल्सो ग्रेटेस्ट, इज लार्जेस्ट। समझे? मच मच लार्जर देन बेस एंड लार्जर देन एमिटर। तो सबसे बड़ा कौन? साइज में सबसे बड़ा कौन? कलेक्टर। ये सब याद रखने का बात है, ये सब छोटा मोटा बात है, एक बार दिमाग में घुस गया तो निकलेगा नहीं और बाद में बार बार काम आएगा। तो कलेक्टर का साइज सबसे ज्यादा है। रीजन मैं आपको यहां लिख देता हूं, हालांकि आपको उतना समझ में नहीं आएगा। इसका साइज सबसे ज्यादा होता है, पता है क्यों? टू एब्जॉर्ब द हीट, टू एब्जॉर्ब द हीट, यानी सबसे अधिक यहां पर हीट प्रोड्यूस होता है और उस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए इसका साइज थोड़ा सा बड़ा रखा गया है। कैसा? जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा वो हीट एब्जॉर्ब कर पाएगा और फिर बचा रहेगा। समझे? अब तीसरा कौन है ना भाई? तीसरा है बेस। कौन? बेस। बी फॉर बेस, बी फॉर बीच वाला। याद रखिएगा, बी फॉर बेस, बी फॉर बीच वाला। बेस हमेशा बीच वाले को ही कहते हैं और इसका साइज भी बहुत छोटा सा होता है।
इट्स साइज इज स्मॉलेस्ट, और तो और इसका डोपिंग लेवल भी, डोपिंग लेवल भी, इट्स डोपिंग लेवल इज ऑल्सो मिनिमम, मिनिमम। तो हो गया भाई, पहले का नाम एमिटर, दूसरे का नाम बेस, तीसरे का नाम कलेक्टर। समझे? पहले का नाम एमिटर, दूसरे का नाम बेस, तीसरे का नाम कलेक्टर। चाहे वो एनपीएन हो चाहे वो पीएनपी हो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। समझ में आया? अच्छा, तो इन्हीं तीनों को जो मैंने यहां पर लिखा है उससे एक छोटा सा नोट निकल जाए, मजा आ जाएगा फिर, कि भाई अगर डोपिंग लेवल को देखा जाए, अगर डोपिंग लेवल को देखा जाए तो सबसे अधिक होगा एमिटर का, उससे कम होगा कलेक्टर का, और बेस का तो पूछिए मत, बहुत ही तुच्छ प्राणी है वो। ठीक है? और अगर साइज को देखा जाए तो सबसे बड़ा होगा कलेक्टर, उससे छोटा होगा एमीटर, और यहां भी बेस तुच्छ है। यानी साइज में और डोपिंग लेवल में दोनों के मामले में बेस सबसे कमजोर है। बट आपको मैं दिल का बात बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से, ये एग्जाम में नहीं लिखना, मैं बता रहा हूं उसको सुनना बस। क्या लिखूं? ऑल दो, एग्जाम में नहीं लिखने का, ठीक है? हाँ, ऑल दो बेस इज स्मॉलेस्ट इन साइज as well as lowest in doping level, but never ignore it, never ignore it. It is the most important part, it is the most important region, it is the most important region। समझ में आया? ये चीज ध्यान में रखना। तो ये जो है एक तरह का, मैंने आपको ट्रांजिस्टर का जो जिस चीज से बना है उसके बारे में मैंने आपको समझाया। कुछ खास नहीं था, बहुत खास नहीं था, बट याद रखिएगा, ये बात भूलिएगा नहीं, खास करके डोपिंग लेवल भूलना नहीं है आपको। डोपिंग लेवल याद रखिएगा, एमीटर का सबसे ज्यादा, कलेक्टर का उससे थोड़ा कम, हालांकि साइज बड़ा है कलेक्टर का, और बेस का तो पूछिए ही मत, सबसे कम डोपिंग लेवल रहता है बेस का। ओके, तो ये पार्ट आप लिख लीजिए अच्छे से। सर आपने ये क्या लिखा है? सर कुछ नहीं, आप जब इंजीनियर बन जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा। क्या करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा जब बड़े हो जाते हैं लोग, इंजीनियर जब बन जाते हैं तो भाव बढ़ जाता है, तो इतना बड़ा नाम लिखने का उनको तरस आता है, तो उसको ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एक्सटर। ट्रांजिस्टर को क्या लिखते हैं? एक्सटर। समझे? वो कुछ नहीं है वो, ठीक है? अच्छा, तो याद रखिएगा पहले क्या, कि भाई ट्रांजिस्टर जो है वो दोनों साइड एन बीच में पी, या दोनों साइड पी बीच में एन, ऐसा। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसके दो जंक्शन होते हैं। सर आपने वो लिखा नहीं, लिख देते हैं, उसमें क्या है आप लिख लो, इट हैज टू जंक्शंस। अब तो नाम सीख गए ना, अब तो नाम सीख गए ना। बताओ, अगर ये एमीटर है और ये बेस है तो इस जंक्शन का क्या नाम दोगे? जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, क्या नाम दोगे? बेस एमीटर जंक्शन। क्या नाम दोगे? एक का नाम दोगे बेस एमीटर जंक्शन, और दूसरे जंक्शन का नाम क्या दोगे? अगर ये बेस है और ये कलेक्टर है तो क्या नाम दोगे इस जंक्शन का? बताओ। बेस कलेक्टर जंक्शन। समझे? फिजिक्स का यही जादू है बेटा। इंट्रोडक्शन बोर मारता है, अपन सोते रहते हैं, फिर बाद में चैप्टर समझ में नहीं आता है। इंट्रोडक्शन कितना भी बोर मारे, सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन होता है। बिना किताब देखे मैं जो जो बोल रहा हूं सबसे पहले, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। समझे? किताब देखने के बाद तो सभी पढ़ लेंगे, लेकिन बिना किताब देखे मैं जितना बता रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। समझे? यानी ये इंट्रोडक्शन है ट्रांजिस्टर का, ठीक है? तो इसको ध्यान से देखिएगा। अच्छा, तो ये हो गया, और तो कुछ बचा नहीं, ठीक है? तो इतना आप लिखिए, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और लिखते जाइए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इसमें,
वो होगा कि एक ट्रांजिस्टर का 3-3 पिन है, एक ट्रांजिस्टर का 3-3 पिन है, तो कितने तरह का कनेक्शन मैं इसको दे सकता हूं, वही आपको देखना है। हालांकि टेंशन नहीं लेने का, हम कितना भी तरह का कनेक्शन देख ले, पढ़ना तो एक ही है, सिलेबस में सब नहीं है। चलो, तो पहला है फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग। कैसा? ये मान लो एक ट्रांजिस्टर है, ये है एमीटर, ये है बेस और ये है कलेक्टर। तो 3 आउटपुट होंगे, इसको ऐसा करके 3 पिंस होंगे। अब क्या करो, इधर देखो, एमीटर और बेस का जो एक ऐसा करके 2 वायर्स निकल रहे हैं, इसके साथ बैटरी लगा दो, और कलेक्टर और बेस का भी बैटरी लगा दो। चलो लगा दिया। अब क्या लिखा है? फॉरवर्ड बायसिंग नंबर 1। मान लो ये P है, ये N है और ये P है। अबे मान लो ना, ये P है, ये N है और ये P है, ठीक है। तो P को जोड़ो पॉजिटिव टर्मिनल से और N को जोड़ो नेगेटिव टर्मिनल से। कैसा बायसिंग हुआ बताओ? फॉरवर्ड बायसिंग हुआ, ओके। फिर इधर से क्या करो, P को जोड़ दो नेगेटिव से और N को जोड़ दो पॉजिटिव से। सर आपने फॉरवर्ड लिखा है, सही बोले। तो P को जोड़ दो पॉजिटिव से और N को जोड़ दो नेगेटिव से, सही पकड़ते एकदम आप। तो P को जोड़ा मैंने पॉजिटिव से और N को जोड़ा मैंने नेगेटिव से, ये भी कैसा बायसिंग है? फॉरवर्ड बायसिंग है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? फॉरवर्ड बायसिंग। ये कोई काम का नहीं है। सर क्यों पढ़ाया फिर? अबे जानने में क्या जाता है, जानते जाओ ना। दूसरा है रिवर्स बायसिंग, लगता है ये काम का होगा। रिवर्स बायसिंग, फिर से बनाओ ट्रांजिस्टर, पटाख से बनाओ, एमीटर, पतला सा बेस और फिर कलेक्टर। इधर ऐसा ऐसा और ऐसा और ऐसा, क्या बात है। अब ये मान लो P, ये मान लो N, ये मान लो P, ठीक है। अब देखो रिवर्स यानी इधर भी रिवर्स उधर भी रिवर्स। अब 2 ही जगह बैटरी लगा सकते हो ना, तो 2 ही नाम आएंगे ना, ठीक है। तो इधर से मैं डाल रहा हूं रिवर्स, तो P है इधर, तो इसको जोड़ दो नेगेटिव से, सर झाला, ठीक है। और इधर देखो ये P है, तो इसको भी जोड़ दो नेगेटिव से। ये हो गया आपका। ये कैसा बायसिंग है? देखो P जुड़ा है माइनस से, N जुड़ा है प्लस से। इधर देखो P जुड़ा है माइनस से, N जुड़ा है प्लस से। तो कैसा है ये? रिवर्स बायसिंग। ये भी रिवर्स बायसिंग, समझा? ये भी काम का नहीं है, समझे? लास्ट जो है वो है फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग। ये है बेटा काम का, ये है काम का, फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग। चलो ट्रांजिस्टर बनाते हैं फट से। ये मैंने बना दिया ट्रांजिस्टर, पतला सा बेस, एमीटर, कलेक्टर, ये PNP। आ जाओ देखो इधर, इसको ऐसा 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 और ऐसा। एक बैटरी यहां लगाएंगे, एक बैटरी यहां लगाएंगे, एक बैटरी ये दोनों पिंस के बीच में लगाएंगे, एक बैटरी ये दोनों पिंस के बीच में लगाएंगे। सर ये कॉमन हो रहा है सर। अबे सांस लो, देख लो पहले अच्छे से। वो कॉमन वॉमन बाद में देखना, अभी मैं क्या सिखा रहा हूं? बायसिंग सिखा रहा हूं बस, तो उसी पर ध्यान दो सिर्फ, ठीक है। तो ये बोल रहा फॉरवर्ड रिवर्स, मतलब लेफ्ट वाला फॉरवर्ड और राइट वाला रिवर्स, है ना। और अच्छे लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे हम लोग? अच्छे तरीके से कैसे बोलेंगे? सर बेस एमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड। क्योंकि याद रखना, हम बायसिंग किसको देते हैं? जंक्शन को देते हैं। हम बायसिंग पूरा डायोड को नहीं देते, हम बायसिंग देते हैं जंक्शन को, क्योंकि जंक्शन में ही तो रेजिस्टेंस है ना। तो जहां रेजिस्टेंस है उसी को बोलोगे ना कि मैंने इसको बैटरी दिया, पूरे वायर को बैटरी दिया, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। पूरे वायर को अपन पोटेंशियल नहीं देते, जहां रेजिस्टेंस रहता है वहां पर पोटेंशियल देते हैं, समझे आप? तो कैसे लिखने का? अच्छे से कैसा लिखने का? एमीटर, शॉर्ट मारो, शॉर्ट। EB junction will be forward biased and CB junction, collector base junction,
या बीसी जंक्शन, जो बोलना है बोलिए, इज रिवर्स बायस्ड। ये काम का है, ये काम का है। तो P है, इधर से डालो पॉजिटिव और फिर आगे दूसरा नेगेटिव ही होगा ना। बताओ ये फॉरवर्ड बायस है कि नहीं? ये वाला जो जंक्शन है, ये जो जंक्शन है उसके इधर P है उधर N है, तो ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है। दिख रहा है आपको? P जुड़ा प्लस से, N जुड़ा माइनस से, बिल्कुल सही। अब इधर देखो, इसको डालना है रिवर्स बायस में, तो P इधर है तो इधर से डाल देंगे हम नेगेटिव। ऐसा। सर आप ये रिवर्स में हमेशा ज्यादा बैटरी क्यों बनाते हैं? याद नहीं क्या? रिवर्स में बहुत ज्यादा पोटेंशियल चाहिए रहता है ना, इसलिए अपन ज्यादा बैटरी बनाते हैं। शो ऑफ करने का तरीका है वो, ठीक है। तो ये क्या है? रिवर्स बायस। ये क्या है? फॉरवर्ड बायस। तो ये काम का है। आगे हम जो भी पढ़ेंगे, जितना भी पढ़ेंगे, सब जगह यही वाला बायसिंग चलेगा। ये दोनों बायसिंग हम स्टैंडर्ड 12th में नहीं पढ़ते हैं, समझे आप? ओके, तो ये देख लो अच्छे से। इधर फॉरवर्ड, इधर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड फॉरवर्ड नाम है, कोई काम का नहीं। इधर रिवर्स, इधर रिवर्स, रिवर्स रिवर्स नाम है, कोई काम का नहीं। इधर फॉरवर्ड, इधर रिवर्स, ये काम का है। सर इधर रिवर्स उधर फॉरवर्ड, हम यहां पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं कर रहे, समझे? जितना तरह का कॉम्बिनेशन होता है उतना तरह का मैंने आपको बता दिया, समझे? अब इधर रिवर्स उधर फॉरवर्ड कोई काम का ही नहीं है, ये तो काय को पढ़ाए? ये 3 काम के हैं, जिसमें से ये आपके 12th के सिलेबस में है। अब आप अपना दिमाग मत लगाइए कि सर यहां पर रिवर्स यहां पर फॉरवर्ड दिया तो तुम घर में देखना क्या होता है फिर, ठीक है? फिलहाल समझा मैंने जो बताया? ओके। अब जो आपके दिमाग में घूम रहा था, एक बात सर ध्यान से देखिएगा। ये वाला वायर बैटरी को गया अकेला, ये वाला वायर बैटरी को गया अकेला, लेकिन ये वाला वायर देखो, ये वाला वायर इधर भी गया इधर भी गया। इसका मतलब ये वाला जो कनेक्शन है वो कॉमन है, ये वाला कनेक्शन कॉमन है। अगर अपन इसको इनपुट बोलते हैं और उसको आउटपुट बोलते हैं, अभी टेंशन मत लो ना, मान लो बस, सुन लो बस। हालांकि बाद में हम यही बोलेंगे, बट बाद में मैं आपको समझा कर बताऊंगा। अभी बस मान लो, हम इसको अगर मान लो इनपुट बोलते हैं, इसको मान लो आउटपुट बोलते हैं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इंग्लिश में कि बेस इज कॉमन टू इनपुट एंड आउटपुट बोथ? Is emitter common to input and output both? No. Is collector common to output and input both? No. But see here, the base is being common to input also and output also. तो इस विभाग में जाने के बाद हमको और 3 पॉसिबिलिटीज मिलेंगे पढ़ने के लिए। एक बार हम सही समझे, एकदम सही समझे। एक बार हम बेस को कॉमन करेंगे, एक बार हम एमीटर को कॉमन करेंगे, एक बार हम कलेक्टर को कॉमन करेंगे। अपना मन, जिसको पहले जो सिखाना है सिखाइए। चलिए देखते हैं, आइए। तो पहले वाले का नाम होगा कॉमन बेस फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग। अपन जो काम का है उसको चुन लिए हैं। अपन ने देखा यहां पर फॉरवर्ड फॉरवर्ड, यहां पर रिवर्स रिवर्स, यहां पर फॉरवर्ड रिवर्स। मैंने क्या बोला? ये वाला काम का है। तो मैं अब एक बार कॉमन बेस पढ़ाऊंगा तब भी फॉरवर्ड रिवर्स दूंगा, एक बार कॉमन कलेक्टर पढ़ाऊंगा तब भी हम फॉरवर्ड रिवर्स देंगे, एक बार मैं आपको कॉमन एमीटर पढ़ाऊंगा तब भी हम फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग देंगे, क्योंकि यही बायसिंग तो काम का है ना। बाकी दोनों तो बेकार था ना 12th के सिलेबस के हिसाब से। तो चलो, ये कौन है? कॉमन बेस, यानी बेस विल बी कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट। इधर कौन है? एमीटर, पतला सा कौन? बेस। इधर कौन? बड़ा सा? कलेक्टर। फॉरवर्ड रिवर्स देना अपने को ध्यान से। मान लेते हैं पीएनपी, अबे जो मानना है मानो। पी को फॉरवर्ड दो और इधर पी को रिवर्स दो। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग है, ये रिवर्स बायसिंग है। और ध्यान से अगर देखोगे तो बेस इज कॉमन टू इनपुट ऑल्सो एंड आउटपुट ऑल्सो। अगर ये इनपुट है और ये आउटपुट है तो विच इज कॉमन? बेस इज कॉमन। तो क्या नाम है? कॉमन बेस फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एंड फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग। क्या टेक्निकल नाम है, सुन लो और समझ लो, समझे? दूसरा देखो, कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर।
और अपन इसमें क्या देंगे, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन एंड फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग। चलो अपन क्या करेंगे, थोड़ा स्टाइल से बनाएंगे, रुक जाओ अभी। किसको कॉमन मारना है, कलेक्टर को कॉमन मारना है ना, तो अपन ऐसा बनाएंगे, बहुत चालाक हूं मैं। इधर दूंगा एमीटर पतला सा बेस और फिर कलेक्टर। अब कलेक्टर को कॉमन करना है तो इसको जोड़ देंगे इसके साथ, ऐसा, और इसको कॉमन करना है तो हम इसको जोड़ देंगे इसके साथ। क्या बात है दादा, एकदम सही है, एकदम सही है। देखो अगर मान लो मैंने बोला कि ये कलेक्टर एमीटर इनपुट है, कलेक्टर एमीटर हालांकि कभी इनपुट होता नहीं है, मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा, ये मान लो P है, ये मान लो N है और ये मान लो P है, तो अपन क्या करेंगे, इधर से भी P है, इधर से भी P है। फंस गए ना दादा, फंस गए ना सर। ध्यान से देखिएगा, इधर से भी P है और इधर से भी P है, दोनों तरफ से P है। तो बैटरी अपन अगर ऐसा जोड़ते हैं, ऐसा, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान भटकाने का नहीं। ये P को देखकर मैंने अगर मान लो रिवर्स बायसिंग किया तो इस P के साथ धोखा हो गया, ये P के साथ धोखा हो गया, क्योंकि ये P के साथ तो बराबर है फॉरवर्ड बायसिंग। और इस P को देखकर अगर मैंने मान लो रिवर्स बायसिंग किया तो ये P के साथ धोखा हो गया। तो दोनों में से किसी एक को तो धोखा देना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक को तो धोखा देना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, याद रखना ये बात, आप एकदम मार्क कर लो, अच्छे से मार्क कर लो, नोटिस कर लो कि जब बायसिंग दिखाते हो, बायसिंग इज ऑलवेज कंसिडर्ड in the point of view of uncommon। हालांकि लैंग्वेज फिर से माफ कीजिएगा, बट समझ में आपको आ ही रहा होगा, अपना ऐसी टेढ़ा मेढ़ा लैंग्वेज है। क्या, बायसिंग इज ऑलवेज कंसिडर्ड इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अनकॉमन। बताओ, इधर भी P है, इधर भी P है, सर हम फंस गए, सर किसको देखकर रिवर्स बायसिंग करें, इस P को देखकर रिवर्स करें कि इस P को देखकर रिवर्स करें। तो याद रखना, जो कॉमन है उसको देखकर कभी नहीं करना, जो कॉमन है उसको देखकर रिवर्स बायसिंग कभी नहीं करना। कॉमन को कॉमन रहने दो, उसको धोखा झेलने दो, समझे। क्या एमीटर कॉमन है, नहीं है, तो उसको देखकर रिवर्स बायस करो। भूलना नहीं इस बात को, इस बात को भूलना नहीं, ठीक है। हाँ, तो ये रिवर्स बायस हो गया और ये मान लो आउटपुट है, ठीक है। अब बच गया इधर ये N और ये P। तो किसको देखकर बायसिंग करना है तुमको, इस N को देखकर बायसिंग करो। कैसा बायसिंग करना है, फॉरवर्ड। इनपुट होगा फॉरवर्ड, आउटपुट होगा रिवर्स। आउटपुट हो गया, अब इनपुट बना रहा हूं मैं, तो N को देखकर फॉरवर्ड करो, यानी ऐसा नेगेटिव डालो। बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तुमको ऐसा बनाना है क्या, बहुत लोग बोलते सर ऐसा समझ में नहीं आ रहा सर। ऐसा देखो, लो ऐसा देखो, पतला सा बेस, बड़ा सा कलेक्टर और एमीटर। तुमको कलेक्टर यहां पर करना है कॉमन, तो एक वायर ऐसा जाएगा और एक वायर ऐसा जाएगा। कर दिया मैंने कलेक्टर कॉमन, कलेक्टर कॉमन मैंने कर दिया, समझे। अब इसको मैंने मान लिया आउटपुट, अब ये भी P, ये भी P। तो किसको देखकर बनाऊंगा मैं बैटरी, मैं बैटरी किसको देखकर बनाऊंगा, इस P को देखकर यहां पर रिवर्स बायस करूंगा, तो पहले माइनस बनाऊंगा फिर प्लस बनाऊंगा। और इस P को देखकर अगर मैंने रिवर्स बायस किया तो पहले इधर से माइनस बनाऊंगा फिर इधर से प्लस बनाऊंगा। बताओ कौन सा सही है, जो अनकॉमन है। अनकॉमन कौन है, एमीटर। एमीटर अनकॉमन है, इसलिए इसको देखकर रिवर्स बायसिंग करना। ये P है तो रिवर्स मारो, ऐसा। इसके साथ धोखा हो रहा है, होने दो धोखा, कितना मजा लेगा। कॉमन भी है, इसको देखकर बायसिंग भी करूं, ऐसा नहीं चलता। जो अनकॉमन है उसको देखकर बायसिंग करो। ये हो गया आपका आउटपुट और ये है रिवर्स बायस। समझ में आया, समझ में आया।
और ये बेस, ये एन होगा, बीच में है सैंडविच है तो ये एन होगा, इसको देखकर बायसिंग करो, झाला। तो ये है आपका फॉरवर्ड बायसिंग, नहीं रिवर्स हो गया ना, ये है आपका फॉरवर्ड बायसिंग, समझा? तो ये कैसा है? कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है ये, हमने कलेक्टर को कॉमन किया है। और फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग, क्या बच गया? क्या बच गया? बच गया कॉमन एमीटर, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन और फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग। चलो बनाते हैं अपन फिर से। एमीटर, पतला सा बेस, कलेक्टर। अब किसको कॉमन करना है? एमीटर को कॉमन करना है। तो ऐसा करके पहले जोड़ दो और बेस को इधर जोड़ दो। कितना इजी है ना बे, देखो ना, एमीटर को डायरेक्ट जोड़ दिया कलेक्टर से और बेस को भी जोड़ दिया एमीटर से, तो कॉमन कौन हुआ? एमीटर। कॉमन कौन हुआ? एमीटर। बात समझ में आया? बात समझ में आया? अब इसको मान लो इनपुट, यह मान लो P, यह मान लो P और बीच में फंस गया N। तो इस बार हमको इनपुट को देना है फॉरवर्ड बायसिंग। तो किसको देखकर दोगे फॉरवर्ड बायसिंग? जो कॉमन नहीं है। क्या बेस कॉमन है? नहीं। तो बेस को देखकर आप फॉरवर्ड बायसिंग दो। बेस क्या है? N है। बेस क्या है? N है। तो फॉरवर्ड मतलब पहले नेगेटिव, समझ रहे हो ना? अबे फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या होता है? कितना बार पढ़ा हूं? और P को जोड़ दिया प्लस से, N को जोड़ दिया माइनस से, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। सो सिंपल। तो N को जोड़ दिया माइनस से, बस इधर से नहीं देखने का, N को जोड़ दिया माइनस से तो ऑटोमेटिकली ये प्लस होगा। तो कैसा है ये? फॉरवर्ड बायसिंग। ये कौन है? इनपुट है। अब इधर ये कौन होगा? आउटपुट। यहां एक बैटरी देंगे अपन। तो इस P को देखकर रिवर्स मारना है कि इस P को देखकर रिवर्स मारना है? कॉमन कौन नहीं है? एमीटर कॉमन है, कलेक्टर कॉमन नहीं है। नाम क्या है? कॉमन एमीटर। तो कॉमन कौन नहीं है? कलेक्टर कॉमन नहीं है। तो इसको देखकर बायसिंग करो। कैसा? रिवर्स। तो ये P है, तो रिवर्स मतलब, रिवर्स मतलब, रिवर्स बायसिंग मतलब P जुड़ेगा माइनस से, N जुड़ेगा प्लस से। तो P जुड़ेगा माइनस से, ऐसा। समझे कैसा हो गया ये? रिवर्स बायस। कौन है ये? आउटपुट। जला, खत्म। सर इसमें कुछ ऐसा नहीं है क्या कि सिर्फ एक ही पढ़ना है अपने को? पिछली बार में था ना, अपन ने आपको फॉरवर्ड फॉरवर्ड पढ़ाया, कोई काम का था वो? नहीं। रिवर्स रिवर्स पढ़ाया, कोई काम का था वो? नहीं। फिर क्या पढ़ाया? फॉरवर्ड रिवर्स, वो काम का था। हाँ, तो क्या सर इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है क्या? है, टेंशन मत लो, हर तरफ से तुमको मैं राहत ही दूंगा, टेंशन मत लो। ये कोई काम का नहीं है। हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ते हैं। सर बाकी दोनों काम का है क्या? अरे फिर से रिलैक्स करो, टेंशन मत लो। मैं आपको कॉमन बेस बस एक बार पढ़ाऊंगा। कब? जब मैं आपको वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर पढ़ाऊंगा अगले सेशन में। समझ गए? बस एक बार, एक बार मैं कॉमन बेस एग्जांपल लेकर पढ़ाऊंगा जब मैं आपको वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर पढ़ाऊंगा। क्यों सर उसको लेकर आप नहीं पढ़ा सकते क्या? अरे पढ़ा सकता हूं यार, तुम्हारे बुक में एनसीईआरटी हो या स्टेट बोर्ड हो, इसी को लेकर बताया गया है वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। तो हम क्यों आपके साथ धोखा करें? इसको लेकर भी समझा सकता हूं वर्किंग, इसको लेकर भी समझा सकता हूं वर्किंग, बट सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, इसी को लेकर समझाया है वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। तो मैं आपके साथ धोखा कैसे कर सकता हूं? तो मैं भी एक बार इसको आपको यूज करूंगा। क्या पढ़ाते वक्त? वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। फिर वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर पढ़ने के बाद अपन क्या पढ़ेंगे वो सुन लो पहले। कहां गया? ये समझ गया ना पूरा? पक्का समझ गया? बेस कॉमन किया तो नाम कॉमन बेस, कलेक्टर कॉमन किया तो नाम कॉमन कलेक्टर, कोई काम का नहीं है ये। और एमीटर कॉमन किया तो नाम कॉमन एमीटर। बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत बड़ा इसमें पीएचडी लेवल का कुछ जानने वाला बात नहीं है। ठीक है, 12वीं क्लास के लेवल में इतना ही काफी है। समझ गए आप? तो इस चीज को मैं मिटा रहा हूं।
इस चीज को मैं मिटा रहा हूं और मैं आपको थोड़ा सा फ्यूचर प्लानिंग बता रहा हूं कि हम आगे क्या पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेशन 3B में हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, और यहां पर मैं यूज करूंगा कॉमन बेस। यहां पर मैं यूज करूंगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला। ऐसे ही पहले से एक प्लानिंग बता रहा हूं, ठीक है। तो ये अपन क्या करेंगे, पूरा एक सेशन पढ़ेंगे, एकदम आधा घंटा 45 मिनट से यही पढ़ेंगे, पूरा एकदम नोच डालेंगे इस टॉपिक को, समझे क्या? हाँ, फिर अपन आएंगे सेशन 3C में, उसमें हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट। ये समझ गया तो पूरा राम कहानी समझ गया। सबसे इंपॉर्टेंट समझे क्या? इनपुट एंड आउटपुट ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स समझे? इसमें एक डायग्राम बनाएंगे, इसमें एक डायग्राम बनाएंगे। दोनों डायग्राम में क्या पढ़ेंगे पता है? कॉमन एमीटर, वो उधर है तुम्हारे सामने, कॉमन एमीटर पढ़ाएंगे। हालांकि इतना डरावना डायग्राम नहीं होगा, बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत डायग्राम होगा, टेंशन मत लो, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा कॉमन एमीटर। हम बनाएंगे, एक बार यहां बनाएंगे, एक बार यहां बनाएंगे। इसको तो एक सेशन पढ़ाएंगे, पूरा 1 घंटे का क्लास होगा, ये कम से कम 1 सवा घंटे का क्लास होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ने में बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, यही सब कुछ है। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे सेशन 3D में ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन, इसमें हम पॉइंट नंबर 1 आपको पढ़ाएंगे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। थोड़ा मैथ्स है, इसमें मजा आ जाता है, इसमें मत पूछो, बहुत मजा आता है। इसमें पहले सर्किट डायग्राम, फिर इसका वर्किंग वगैरह, है ना। और इसका वर्किंग वही सीख पाएगा जो ये वर्किंग समझेगा, यही वर्किंग इधर काम आता है। टेंशन कोई बात नहीं, एकदम टेंशन की कोई बात नहीं, थोड़ा मैथ्स भी है, मजा आ जाता है इसमें, ठीक है। एम्पलीफायर हम एक सेशन में करेंगे और उसको समय लग जाएगा लगभग 1 घंटा। हाँ, 45 मिनट तो कहीं नहीं गया। और इसी सेशन में हम पढ़ देंगे एक छोटू सा टॉपिक, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। ये बहुत सिंपल है, इसको सिर्फ 15 मिनट लगता है। तो 3D हो गया। और आखिरी में हम पढ़ेंगे सेशन 3E, उसमें पढ़ेंगे हम ट्रांजिस्टर का एक और एप्लीकेशन, 3 नंबर, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। ये क्या है सर? अरे टेंशन नहीं, मैंने आपको डायोड में क्या पढ़ाया? रेक्टिफायर याद है आपको रेक्टिफायर याद है? मैंने आपको पढ़ाया रेक्टिफायर सेशन 2A में, 2 वीडियो भेजा एक ही दिन में। हाँ, ये क्या करता था? ये AC को DC में बदल देता था। ये बेचारा क्या करेगा? DC को AC में बदलेगा। इसका दूसरा नाम बताऊं? इसका दूसरा नाम बताऊंगा तो तुम सब खुश हो जाओगे। इसका दूसरा नाम है इन्वर्टर। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर में इन्वर्टर है कि नहीं है वो बात की बात है, बट जिंदगी में देखे तो होंगे इन्वर्टर, एक बार देखे तो होंगे, है ना। अभी कैसा नागपुर में इन्वर्टर की जरूरत नहीं है, हमेशा लाइन रहता है, 1 घंटा 2 घंटा अपन चला लेते हैं, है कि नहीं। लेकिन ध्यान दो इस बात को कि जिसके घर में इन्वर्टर है, तुमने अगर देखे होंगे, अपन क्या करते हैं? जब तक लाइन रहता है तब तक अपन क्या करते हैं? बैटरी चार्ज करते हैं, है ना। जब तक लाइन रहता है तब तक अपन बैटरी चार्ज करते हैं, और जैसे ही लाइट चला जाता है अपन बैटरी से चार्ज लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ, जिस घर में इन्वर्टर है उस घर में सिर्फ एक बैटरी होना चाहिए, चार्ज करो वापस लो, चार्ज करो वापस लो, सिर्फ एक बैटरी होना चाहिए। जबकि तुम सबको मालूम है बैटरी के अलावा एक और डब्बा होता है बड़ा सा, सबको पता होगा, बैटरी के अलावा, बड़ा सा एक्साइड बैटरी के अलावा एक और डब्बा होता होगा। वो डब्बे का नाम है इन्वर्टर। क्यों पता है? क्योंकि देखो, बैटरी स्टोर्स इलेक्ट्रिसिटी, ओके फाइन, बट बैटरी प्रोवाइड्स डीसी,
बैटरी हमको डायरेक्ट करंट देता है और हमारा ट्यूबलाइट, हमारा रेफ्रिजरेटर और बहुत सारे घरेलू अप्लायंसेस डीसी में नहीं चलता। समझे? उसको चाहिए एसी। तो डीसी पहले एसी बनेगा और फिर तुम्हारे घर में तुमको मिलेगा। तो वो काम कौन करता है? डब्बा करता है। उस डब्बे का साइंटिफिक नाम है ऑसिलेटर। नाम देखो ना, ऑसिलेटर मतलब ऑसिलेट करवा देगा करंट को। करंट पहला ऐसा सीधा आएगा, जैसे इन्वर्टर से पास होगा करंट ऐसा नाचने लगेगा, इट विल बिकम एसी। तो ये पढ़ेंगे अपन। तो ये ट्रांजिस्टर का लास्ट टॉपिक होगा, 3E खत्म। यहां तक मैं आपको ट्रांजिस्टर पढ़ाऊंगा। अभी भी सेमीकंडक्टर खत्म नहीं हुआ है, फिर सेशन 4 शुरू होगा। और सेशन 4 में क्या पढ़ना पड़ता है? सिंपल है यार, बेकार टॉपिक्स है। लॉजिक गेट्स वही मैथ से पढ़े हो ना, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट। वो सेशन 4 में अपन एक ही सेशन में सब निपटा देंगे। समझे? तो कितना सेशन बाकी है? 1 2 3 4 और सेशन 4। समझे? तब तक के लिए अलविदा। काहे को काटेंगे सर?